सरकार का मेरठ को बड़ा तोहफा, लोगों को मिलेगी जाम से निजात। शहर में बनेंगे 2 बस अड्डे, बनाया गया खास प्लान। यूपी के लिए भाजपा का प्लान, 1.25 करोड़ मतदाता बढ़ाने के लिए चलाएगी वोटर चेतना महाअभियान। विधानसभा क्षेत्र में 20,000 मतदाता बढ़ाने का लक्ष्य। भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। प्रदेश के सभी स्कूलों में होगा लाइव प्रसारण। सभी स्कूल विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 42 जिलों में अलर्ट जारी। कानपुर में सबसे बड़ा नाला ओवरफ्लो। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया है। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर ये भर्तियां की जाएंगी। लोक भवन में देंगे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ भी अन्य अधिकारी और वरिष्ठ जन भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी 233 आरक्षियों को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्ती, लोक भवन में देंगे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 233 आरक्षियों को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर ये भर्तियां की जाएंगी। लोक भवन में देंगे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार लगातार ही कोशिशें कर रही है कि खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, खेलों को बढ़ावा दिया जाए, और इसी क्रम में एक और कदम उठाया जा रहा है। खिलाड़ी कोटे से भर्तियां की जा रही हैं। आपको बता दें, 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और इस भव्य कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे। यूपीपी चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे पर भर्तियां की गई हैं, जिसके तहत ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, आज बता दूं कि लोक भवन में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 233 आरक्षियों को जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और इसके में जो है ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और अनेक मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार देखा जा रहा है कि जिस विभाग के तमाम यूपीएससी के थ्रू जो है 3000 भर्ती हुई थी, उसका भी नियुक्ति पत्र जो है अपने हाथों द्वारा बांटा जा रहा है। इससे यह संदेश जा रहा है कि जो भी नियुक्तियां हो रही है उनसे दाग हो रही है, किसी भी तरीके की अड़चनें नहीं आ रही है। और बेरोजगारों को भी यहाँ पे साफ सुथरा जो है नौकरी देने का कार्य जो है योगी सरकार यहाँ पे कर रही है। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि ये जो नियुक्तियां हैं वो खिलाड़ी कोटे से की जा रही हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार कोशिश कर ही रहा है कि जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जाए, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, और इसी क्रम में एक और कदम माना जाए। बिल्कुल, यहाँ पे खिलाड़ियों को जिस तरीके से 233 आरक्षण को जो दिया जा रहा है, तो इसका एक आरक्षण भी बना रखा था जिसके तहत जो है यहाँ पे नियुक्ति हुई है। और खिलाड़ियों ये विभाग का संदेश भी है कि खिलाड़ियों को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा कि जो नौकरी यहाँ पे लोगों को मिल रही है। जी धन्यवाद विनय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।
रुख करते हैं लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी ने शुरू किया वोटर चेतना महाअभियान। वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम दर्ज कराए जाएंगे। पुनरीक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी होगी। बीजेपी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ किया है। 100% वोटिंग से लोकतंत्र की मजबूती बढ़ेगी, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। अभियान के लिए 24 अगस्त को जिला कार्यशाला, 25 और 26 अगस्त को 1918 मंडलों में मंडल कार्यशाला आयोजित की जाएगी। महाअभियान 1 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ वक्त बाद लोकसभा चुनाव हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए अनेक प्रदेशों में लगातार इसी तरह के अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा सके। 100% वोटिंग से लोकतंत्र मजबूत होता है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश में आज पहली बार शाम को खुले जाएंगे स्कूल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर स्कूली बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है और स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखने के लिए एलईडी लगी है और साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी करवाई गई हैं। सफल लैंडिंग को देखने के लिए बच्चे बेहद उत्साहित हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग लाइव दिखाई जाएगी। पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 लगभग सफलता की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर स्कूली बच्चों में उत्साह देखा जा रहा था, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पहली बार शाम को खोले जाएंगे स्कूल। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ वेस्ट जोन की पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। सभी पिंक बूथ पर होगी चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग। डीसीपी वेस्ट राहुल राज के नेतृत्व में सराहनीय पहल की गई है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है। अनेक स्थानों पर चंद्रयान की लैंडिंग लाइव दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से अनेक स्थानों पर इसी तरह की पहल की गई है और इसी क्रम में लखनऊ वेस्ट जोन की पुलिस की सराहनीय पहल भी देखने को मिली है, जिसमें सभी पिंक बूथ पर चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। डीसीपी वेस्ट राहुल राज के नेतृत्व में यह सराहनीय पहल की जा रही है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। अब खबरें विस्तार से। इसरो का चंद्रयान 3 जल्द ही चांद पर लैंडिंग करने वाला है। लैंडर विक्रम लगातार चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा है। इसी सफलता को लेकर काशी नगरी में सिंधिया घाट पर पूजा पाठ किया गया। महर्षि वेद विद्यालय के बटुकों ने भगवान भास्कर और मां गंगा की आरती उतारकर मंगल कामना की। चंद्रयान 3 अभियान सफल बनाने के लिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से याचना की गई। राष्ट्रध्वज के साथ वैदिक मंत्रोच्चार कर सफल लैंडिंग के लिए आराधना की गई। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जिसने चांद पर अपने यान उतारे हैं। वाराणसी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूजा पाठ की गई। राष्ट्रध्वज के साथ ये कामना की गई कि चंद्रयान 3 सफल हो। आज शाम 6 बजे करीब चंद्रयान 3 की सफलता पूरा देश देख सकेगा। इससे पहले अन्य देश भी इसी तरह की सफलता हासिल कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं और भारत ऐसा करने के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एसपी सिटी मधुबन सिंह को ज्ञापन दिया। पार्टी जिला अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। राजूदास पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का बयान भी सामने आया। राजूदास पर मामला दर्ज किया गया है।
राजू दास गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। हनुमानगढ़ी जाने से उनको प्रतिबंध लगाया जाए जिससे लोगों को संक्रमण ना हो। मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी पर कथित साधु महंत राजू दास ने जो टिप्पणी की है उसकी हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी निंदा भी करते हैं और आज ये हमने ज्ञापन भी दिया, एफआईआर की कॉपी भी दी है कि आप उनके ऊपर एफआईआर कीजिए और हेट स्पीच में भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। इस तरह की तथाकथित साधु बनने वाले लोग, महंत बनने वाले लोग इस तरह से अगर टिप्पणी करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का अपमान है और यहाँ के रहने वालों का अपमान है और संत समाज का अपमान है। तो ऐसी स्थिति में आज उस बात को लेकर के हमारे सभी साथियों ने जो है मिल करके एक ज्ञापन दिया है और एफआईआर दी है। तो उस एफआईआर के तहत सुसंगत धाराओं में अब वो एफआईआर दर्ज की जाए और यही मांग पत्र के साथ हम लोग सब आए हैं। गलत टिप्पणी की है, गलत बयानबाजी की है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के खिलाफ। पूरी समाजवादी पार्टी आज यहाँ पर मौजूद है, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि राजू दास के ऊपर गंभीर धाराओं में जिन्होंने जुर्म किया है उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है। दूसरी बात, जिस गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं, जिसका प्रमाण जिला अस्पताल के रजिस्टर में मौजूद है, उन पर हनुमानगढ़ी जाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वहां डेली लाखों श्रद्धालु आते हैं, देश दुनिया के लोग आते हैं और यह बीमारी संक्रमण से फैलती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। खबर झांसी से है, जहां पर 4 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही इस मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और डॉग स्क्वाड टीम बम निरोधक दस्ते की मदद से मामले पर काबू पाया गया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 हैंड ग्रेनेड देखे गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम दस्ते की मदद से मामले पर काबू पाने के प्रयास किए। झांसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हैंड ग्रेनेड देखकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद तुरंत ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। 4 हैंड ग्रेनेड देखे गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल मच गया, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने बमों की तलाशी ली। झांसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 25 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से 23 पारित किए गए। बता दें कि यूपी कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल सत्र खत्म करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिससे 10 लाख लोगों को फायदा होगा। वहीं राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांटों को सीज पर देने के प्रस्ताव पर पारित किया गया। इसी के साथ कई और प्रस्ताव भी हैं जिन्हें पारित किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये खास तौर से अभी तक जो डिप्लोमा होल्डर्स होते थे उन लोगों के लिए ये प्रोविजन था, उनके लिए अप्रेंटिस का। लेकिन अब कोई भी ग्रेजुएट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें भारत सरकार का 50% पैसा रहेगा, यानी 4500 और 1000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार का। लगभग 10 लाख लोग इस वर्ष इस पे लाभान्वित हो सकते हैं। इस अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन है और 4500 रुपया भारत सरकार देगी, 3500 रुपए इंटरप्रेनर देंगे, जिनके यहाँ ये प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप होगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए।
विधानमंडल सत्र खत्म करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी सरकार की मोहर लगी। खबर फतेहपुर से है, जहां पर जिला डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, प्रसव के लिए आई प्रसूता को गंभीर बताकर लेबर रूम में रेफर किया गया। अस्पताल गेट पर पहुंचते ही उसका प्रसव हो गया। इसके बाद भी अस्पताल का कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। फतेहपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला महिला अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रसव के लिए आई प्रसूता को गंभीर बताकर लेबर रूम में रेफर किया गया, जिसके बाद अस्पताल गेट पर ही पहुंचते हुए महिला का प्रसव हो गया। इसके बाद भी अस्पताल का कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही इस पूरे मामले में देखी जा सकती है। फतेहपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रसव के लिए आई प्रसूता को गंभीर बताकर लेबर रूम में रेफर किया गया। रुख करते हैं वाराणसी से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए गंगा आरती का आयोजन किया गया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। 1100 दीपों से गंगा तट पर लिखा गया चंद्रयान 3। 80 घाट पर मां गंगा की आरती की गई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में अनेक स्थानों पर इसी तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और इसी क्रम पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। 80 घाट पर मां गंगा की आरती की गई। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंद्रयान 3 के लिए मां गंगा की आरती की गई और प्रार्थना की गई कि चंद्रयान 3 पूरी तरह सफल हो। 1100 दीपों से गंगा तट पर लिखा गया चंद्रयान 3। घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की जो प्रातः और सायंकाल जो दैनिक आरती होती है, उसी क्रम में आज जो आरती थी वो जो चंद्रयान 3 जो है वो जो गया है, वो जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी हम लोग भगवती मां गंगा से प्रार्थना किए थे उसके सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए। और कल जो है वो अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी तक सफलतापूर्वक बढ़ता चला जा रहा है और कल जो है वो उसका लैंड करने का वो है। तो उसी के लिए हम लोग भगवती मां गंगा से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी मिशन है इसरो द्वारा ये सफलतापूर्वक संपन्न हो। कुछ ही घंटों बाद भारत विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जिसको लेकर एक और वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूरा देश इस नई उपलब्धि को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करता नजर आ रहा है। इसी के तहत कानपुर देहात अकबरपुर में स्थित कालका देवी मंदिर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने स्थानीय लोगों के साथ विधि विधान से हवन पूजन किया और वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना की है कि जो हमारा चंद्रयान 3 गया है चंद्रमा पे वो सकुशल उतर जाए और इसके लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को मैं खास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब चंद्रयान 2 गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पर मौजूद थे इसरो में, और वो जब फेल हो गया था तो वहाँ का जो चीफ था वैज्ञानिक वो बहुत रोया था। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको गले लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाई थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए तुमको जो है कोई इसमें अफसोस करने की जरूरत नहीं, दोबारा प्रयास करो। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो उनको उस समय जो उनको ताकत दी और दिलासा बनाया, मैं समझता हूँ उसका परिणाम है कि आज हम लोग उस सफलता को पाने जा रहे हैं। झांसी के समथर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी बाबा का कारनामा सामने आया है, जहां उसने सर्पदंश से मृत महिला को जिंदा करने का दावा किया। चमत्कार देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। मंगरौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाबा ने कई प्रपंच किए लेकिन महिला जिंदा नहीं हुई और आखिरकार परिजनों को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। धान की निराई कर रहे थे
वो वहाँ ये तो पहले ही रखा है, वहाँ से सांप ने काट लिया। वो मेडिकल ले आए, थोड़ी देर में वो बोले कि वो खत्म है। ये हार में धान नींद रही थी। क्या नाम था? पुष्पा देवी। क्या हो गया था इनको? धान नींद रही थी, वहीं ये मेड़ किनारे आई, सो कीड़ा ने इसे डसा, तो कीड़ा भाग गया। जिनने बताई सो लोग बाग और रहते उन्हें आस पास खेतन वाले, सुबह घर पर ले आए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। क्या हुआ? बाबा जी रहते जिनने कही हम सही कर हैं। सुबह आशा से हम लोग ले आए, जिन्हें उपचार किया, उससे कोई नतीजा हासिल नहीं। झांसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांप के काटने के बाद महिला की मौत हो गई, लेकिन ढोंगी बाबा ने उसे जिंदा करने का वादा किया और जिंदा करने की कोशिशें भी करता रहा, लेकिन सारे प्रपंच नाकामयाब साबित हुए और आखिर में परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजना पड़ा। कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली इलाके के जंगल में एक हिरण का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने हिरण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिरण की मौत की वजह खेत में लगे कटीले तारों की चपेट में आना बताया जा रहा है। सराय गांव में जो है गंगा के किनारे एक हिरण जो है ब्लैक बक मरा हुआ मिला है, जिसको कुत्तों ने खाया है और आसपास तार में फंस करके उसकी डेथ हुई। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, उसको डिस्पोजल भी करवा दिया। अब इसको हम लोग मौका देख करके डिसाइड करेंगे क्या कार्रवाई करेंगे। रुख करते हैं गोंडा से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर धानेपुर में डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक और युवती की हत्या में ऑनर किलिंग का एंगल भी सामने आया है। लड़की के परिजनों ने प्रेमी और प्रेमिका की हत्या की आशंका भी जताई है। युवक की हत्या के बाद गन्ने के खेत में शव को फेंक दिया गया। प्रेमिका की हत्या कर परिजनों ने अयोध्या में उसका अंतिम संस्कार किया। प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था प्रेमी। प्राप्त हुई कि सतीश नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, वो पिछली रात से घर नहीं लौट कर आया। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उसकी जांच हेतु थाना प्रभारी और उप निरीक्षक गांव मैनौन में रवाना थे। इसी क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त गुमशुदा व्यक्ति की एक महिला के साथ परिचय और मित्रता थी। उसी से मिलने के लिए वो विगत रात को उसके घर पर गया था, जहां पर उस महिला के माता पिता के द्वारा, उसके भाई के द्वारा, परिजनों द्वारा उन्हें देख लिया गया था। उसी बात से आवेश में आकर उस महिला के भाई और पिता के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और उनकी निशानदेही पर घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत से मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शव की बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर आज पूरे विश्व में नजर चंद्रयान पर है, तो वहीं लखनऊ निवासी ऋतु चंद्रयान 3 पर लंबे समय से सक्रिय हैं। उनका खासा योगदान इस पूरे मिशन में रहा है। लखनऊ निवासी ऋतु चंद्रयान 3 पर काफी लंबे समय से सक्रिय थी। ऋतु कारीधाल को चांद पर चंद्रयान 3 की काफी सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आज पूरे विश्व की नजर चंद्रयान 3 पर है। लखनऊ निवासी ऋतु चंद्रयान 3 पर लंबे समय से सक्रिय थी। ऋतु कारीधाल को चांद पर चंद्रयान 3 उतारने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।